शाम के 7 बजे थे। रमाकांति अपने घर में शाम का खाना बना रही थी। तभी गांव के कुछ दबंग लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि चमरिया तेरे दिमाग खराब हो गए, तेरा जेठ प्रधान क्या बन गया, तुम्हारे ज़्यादा दिमाग खराब हो गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बातचीत कर रहे हैं। ये घटना कोंच थाना क्षेत्र के घमूरी में घटती है और उसको लेकर के हमारे पास एक FIR का जो तहरीर दिया गया उसकी कॉपी हमारे पास है। इसमें जो चीज़ लिखी गई है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको लेकर के जिस रमाकांति ने जो घटना को लेकर के एप्लीकेशन दिया है उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमाकांति से जानेंगे कि क्या हुआ था। रमाकांति जी, क्या हुआ था बताओ। सर जी आए शाम के 7 बजे थी। हाँ तो ये घर में आए, बच्चा की मारपीट करने लगे। हाँ। मारपीट करने लगे तो हमने बीच बचाव करे थे, बनने हम गाड़ी गलौज करने लगे और कर लगे चमरिया वाली तेरे गेट प्रधान के अगर तेरे बहुत दिमाग खराब है। हमको मारपीट का बनना, बच्चा को मारपीट किया। शाम का वक्त था, खाना बना रहे थे। तो ये जब शाम को खाना बना रही थी तभी इनके साथ ये घटना को अंजाम देते हैं। इसको लेकर के जब इन्होंने FIR के लिए एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन में जो इन्होंने लिखा कि मैं खाना बना रही थी, मकान के अंदर घुस के कुछ दबंग आते हैं, कहने लगे साली चमरिया तेरा दिमाग खराब हो गया है, सब जब से तेरा जेठ प्रधान बना है। पुरानी बातों को लेकर उन्होंने जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, अश्लील हरकतें करते हुए मेरी और दौड़े और मेरे हाथ पकड़कर बुरी नीयत से घसीटकर जमीन पर पटककर लात घूंसों से मारपीट करने लगे तथा मेरी साड़ी छीन ली। इतने में मेरा पुत्र रोहित आ गया तो उसको लेकर के भी उक्त लोगों ने जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गला दबाकर जमीन पर पटककर लात घूंसों थप्पड़ों से मारने पीटने लगे तथा अजय कुमार मेरे पुत्र बेटे रोहित की छाती पर बैठ गया और गला दबाने लगा। तो प्रार्थिया घबरा कर जोर जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ। तो मौके पर गांव के ही लोग आए जिन्होंने बीच बचाव किया। घर के अंदर आकर उन्होंने घटना को देखा सुना, मेरी इज्जत और मेरे रोहित की जान बचाई तथा उन लोगों को ललकारते हुए जाते समय लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि साली चमरिया आज तो बच गई, किसी दिन तेरी इज्जत के साथ सारे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। इस पूरी घटना को लेकर के ये आप भी थे या क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? पता है सर जी, खाना बना रहे थे, हम बाहर आते ये लोग आए और गाड़ी देने लगे। तो गाड़ी देवे के बाद हम दे रहे थे सब कहने लगे कहे का बात तो सुनाओ, का है बात तो बताओ। कहने लगे तेरे एक गोड़ हम बहुत तोड़ दें तेरो और मार मार के सीधे कर दें हम तुम्हें। जो कौन सी बात बनी कि कहना तुम भज्जा दादागिरी कर रहे। हम लोगों ने क्या दादागिरी करी भज्जा, बताओ तो कौन बात तो बताओ। कहने लगे हम जाना था सब, हम जाना था सब, हम तुम्हारे एक एक गोरा गोरा टोर घर भर के तब माने, तब हम लोग थाने गए। तो इतनी बड़ी दबंगई ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इतनी बड़ी दम आज से नहीं कर रहे, बहुत साल से कर रहे हैं। बहुत साल से हमारे बच्चन को मारत पीटा, हम लोगों को मारत पीटा, खाना कम खाए हम लोग। तो जब आप पुलिस के पास गई तो क्या बोला? पुलिस कुछ नहीं सुना हम लोगों के, कुछ नहीं सुनती है। तफ्तीश करके चली जाती है। पैसा ले ली, पैसा ले ली तो पैसा भर दिए, 50,000 देते अब भैया केस में रोहित वाले में, और हम लोगों को धमका गई और हस्बैंड चली गई। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप लोग चाहते क्या है? चाहते क्या कहाँ न सुने न्याय चाहिए हमें, कहाँ न सुने हम लोग हैं। जाको मतलब जो नहीं है कि तुम घसीट चांजा मारो, चांजा मारो भाई। हम लोग तो हर खेते जाने, सबरा जाना, हमारे बच्चन को जाना, चांजा तो हम चाह कर सकते आप लोग। जो कोनो बात थोड़ी है न करना हमें हुआ तुम्हें गाली गुली देना, हम अपने चुपचाप चले जाते। गली तो हुआ है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं भाई। उनके विधायक हैं, उनके हिसाब है नेता, हम लोगों को क्या है, हम लोग तो भाई चमार है ना जब जैसे। तो हम लोग चमार हैं तो क्या हम कुटते रहेंगे? हम लोग चमार हैं तो क्या हमको ऐसे सताया जाता रहेगा? हमारे हाथ में जो एक एप्लीकेशन है जिसको मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, जिसकी जो भाषा लिखी गई है, जो रमाकांति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया हुआ है कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमारे साथ मारपीट किया गया है, हमारे साथ छेड़खानी करी गई है, हमारे घर के लोगों को मारा पीटा गया है। बेटा रोहित जिसके साथ घटना घटी है, रोहित हमारे साथ। रोहित आप थोड़ा बताइए क्या हुआ? सर हम वहाँ पहुँचे तो सर वहाँ से ये लोग साड़ी आड़ी छीन रहे थे ना, तो फिर हमने सर रोका तो इन्होंने मुझे पटक के जमीन पे छाती पे चढ़ गए। अजय कुमार थे और एक अंकित पटेल थे, दोनों ने साहब बहुत मारा मुझे। जब गांव के कुछ लोग आए तभी हमें बचाया उन्होंने। और साहब हम ये चाहते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हर दम का यही तरीका है इन लोगों का, हर दम सताना,
हरदम गाली गलौज करना, ये कब तक सहेंगे सर? बिल्कुल। तो रोहित आप ये बताइए, जब इन्होंने मारा पीटा गाली गलौज किया और ये जो एप्लीकेशन लेकर के आप थाने गए थे? हाँ जी, थाने तो गए थे। थाने में क्या थाने में साहब ऐसा है कि दरोगा साहब पैसा ले लेता है, वो सुनता नहीं है, और जब जिस दिन वो घर आया मुझसे पूछताछ के लिए तो साहब उल्टी गाली मुझे ही दे रहा था। उल्टी गाड़ी क्या बोलता है? बोला भोसड़ी के मादर चौथ इधर आ तू, ऐसे बात करता है। कोई मान लो प्रशासन आता है जैसे तो तमीज से बात किया जाता ना दरोगा को भी। बिल्कुल। तो अभी आप क्या चाहते हो? आप हम साहब ये चाहते हैं कि न्याय मिले साहब, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस सर। तो ये जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये पत्र दिया गया है पुलिस को, ये लगातार गांव में 2-3 बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये जो रमाकांति जी और उनकी दौरानी जिठानी और उनके देवर जो विकलांग हैं और भी जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबके साथ आए दिन कभी न कभी गाली गलौज होता है। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दलित समुदाय है, दलित परिवार है जो गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार है, गांव के लोगों को मदद करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। जिस बात को लेकर के इस एप्लीकेशन में भी लिखा गया और बोला गया, क्योंकि इनके जेठ रमाकांति जी के वो गांव के प्रधान बनते हैं। जब प्रधान बनते हैं तो उनको बड़ा नागवार गुजरता है कि एक दलित जो है कैसे ये सब चीज़ें कर रहा है। फिर तमाम तरीके की अलग अलग वारदातें होती हैं, जिसमें एक वारदात ये भी शामिल है। कई बार घटनाएं एफआईआर में तब्दील होती हैं, कोर्ट तक पहुंच पाती हैं। कई बार यहीं दबा के धमका करके केस में समझौता करा दिया जाता है कि बस ठीक है, रहने दीजिए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? एक दलित महिला के साथ जो अभद्रता होती है उसको न्याय कैसे मिलेगा? रोहित जैसे युवाओं को जिनको पीटा गया है उनको न्याय कैसे मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। और ये एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन ही बन के रह जाएंगे या इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? एक बार हो तो एक बार, कई बार ये घटनाक्रम चला आ रहा है। प्रधानी को लेकर के, जाति को लेकर के, खेत को लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद आखिरकार इन दलितों को पीटते हैं, धमकाते हैं और उनको डराते हैं। और उसको यही बात बोला जाता है कि कहीं दूसरी कोई घटना कभी भी हो सकती है। हमारी अपील है इस घटना को दिखाने के साथ साथ, क्योंकि वो महिला के साथ जिस तरीके से घटना घटित किया गया है, इस एप्लीकेशन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर तमाम अधिकारी को दिया गया, जिसमें न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित परिवार चाहता है कि हमें न्याय मिले, हम न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें समझौता नहीं करना है, हमें सम्मान से जीना है और सम्मान की लड़ाई में हम लड़ते रहेंगे। और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।